हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट में निकाली गई है, जो कि हाई कोर्ट है असम का, नागालैंड का, मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेड 1 ऑफ असम जुडिशियल सर्विसेज, यानी कि जज की वैकेंसी हमारे इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें जज की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है ग्रेड 1 की। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आपकी जो जज की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निकाली है वो आपकी टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के ऑनलाइन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2024 से चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन बिफोर 17 नवंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म की फी पेमेंट बिफोर 19 नवंबर 2024 रात 12 बजे से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये इन्होंने हमें यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल यानी कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में बताया है कि आप कैंडिडेट को एज अ जज ग्रेड 1 असम जुडिशियल सर्विसेज जो आपको पे स्केल प्रोवाइड कराएगी वो आपको 1,44,840 रुपीज से लेके 1,94,660 रुपीज के इन बिटवीन मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगी। और अदर देन दिस रेम्यूनरेशन आप कैंडिडेट को एज अ जज के तौर पे बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है यानी कि आपकी ये परमानेंट जॉब है। इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए यानी कि एलएलबी डिग्री होल्डर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने यानी कि एडवोकेट ने अपनी प्रैक्टिस सिविल में करी हो या फिर क्रिमिनल में करी हो। अगर उसको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, लेकिन उसकी ये 7 ईयर की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होनी चाहिए यानी कि उसने कोई भी ईयर के बीच में ब्रेक नहीं लिया हुआ होना चाहिए। उसकी 7 ईयर की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होनी चाहिए और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उसे बार एसोसिएशन प्रोवाइड कराएगी, जिस भी बार एसोसिएशन के साथ उस कैंडिडेट ने अपना एफिलिएशन कराया हुआ हो। तो ये हमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है।
अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हैं तो आप कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कैंडिडेट की एज मिनिमम 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट को अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है वो उसको अपनी 17th ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि अगर कैंडिडेट एससी या फिर एसटीपी या फिर एसटीएच कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कैंडिडेट को अपनी एज एज पर ऑन 17th ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अगर उसकी एज अबव 35 ईयर निकलती है और बिलो 48 ईयर्स निकलती है, तो कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल करता है और वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उस कैंडिडेट को मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा फाइनली उस कैंडिडेट को पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या क्या चीजें होंगी, यानी कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 मार्क्स का होगा और ये एग्जाम आपका ओएमआर शीट में कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा फाइनली वो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम में बैठेगा और मेंस का एग्जाम आपका रिटन एग्जाम होगा। और ये एग्जाम में आपके टोटल 4 पेपर होंगे और चारों ही पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। जो भी कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा फाइनली उस कैंडिडेट को पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पीआई आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 1:3 के रेशो में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट पीआई को भी क्वालिफाई करेगा फाइनली उस कैंडिडेट को एज अ जज के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही बिना डाउनलोड करे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गुवाहाटी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करके अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे को क्या एप्लीकेशन फी पे करनी है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी है और हमारे जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एमओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, यानी कि उनको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बताई है। अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप सभी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।